हमारी जो 2600 के करीब शॉप्स थी जो कई साल से पड़ी हुई थी और उनको किसी ने वो किया ही नहीं था, नीलाम नहीं किया था, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। और जिन लोगों ने नाजायज़ कब्ज़े किए हुए हैं उनको या जगह खाली करनी पड़ेगी या उन्हें रेगुलराइज होना पड़ेगा और रेलवे की पॉलिसी के मुताबिक जो है वो उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। उस सिलसिले में सिफारिशें आ रही हैं, लेकिन आपको पता है सिफारिशें यहाँ मानी नहीं जाती। तो बेहतर यह है कि रेलवे के हकाम से लोग ताउन करें जहाँ जहाँ मौजूद हैं, और जो रेलवे की पॉलिसी है उन्हें इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम किसी से ज़्यादती नहीं करेंगे, हम किसी को बेरोज़गार भी नहीं करना चाहते। बेपनाह महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अगर आप स्टेट लैंड पर बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं तो फिर आपको रेलवे को भी कुछ ना कुछ देना है ताकि हमारा भी निज़ाम अदारे का चलता रहे। ये एक बड़ी बैलेंस्ड पॉलिसी है। इसके अलावा हम जो एक और बड़ा इनिशिएटिव है वो सोलर पे, ये जो एनर्जी है, इस पे पहले इनका प्लान था, कोई 8-10 अरब रुपए का इनका मंसूबा था कि सिस्टम पे कोई आए और BOT बेसिस पे लगे। अब उसके इंतज़ार में कितने साल बैठेंगे आप? तो हमने भी ये तय किया कि ये छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे, 30, 40, 50 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, और पाकिस्तानी सरमायाकार जो हम चाहते हैं कि वो आएँ और वो या हम BOT की बुनियाद पे हमारे स्टेशन को, टर्मिनल्स को, बिल्डिंग्स को, DS ऑफिस को, हेडक्वार्टर को यहाँ इसको सोलराइज़ करें और हमारे साथ मिड टर्म के एग्रीमेंट करें जिसमें वो मुनाफा भी कमाएँ, उनको फ़ायदा भी हो और हमारा जो बिजली का बिल है ये नीचे आ जाए। तो ये भी चंद दिन तक हम मनसूबा जो है इसका ऐलान कर देंगे, उसकी प्रेपरेशन हो रही है। वैसे तो ये किरायों में इजाफे का दौर है और बड़ी दिल पे भारी पत्थर रख के करना पड़ता है, लेकिन अच्छी खबर मैं ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपने फ्रेट के किरायों में कमी का फैसला किया और ये 10 से 15% कमी होगी, जो तकरीबन अनाउंसमेंट उसकी तैयार है। यह हमने कमर्शियल बेसिस पे है, क्योंकि अगर आप रेलवे को एक कमर्शियल अदारे की तरह चलाएँगे तभी ये अपने लॉसेस को रिकवर कर पाएगा इंशाल्लाह। के बारे में और अगर आप चाहेंगे तो बाकी बात भी कर लेंगे, लेकिन ये आपकी चाहत पर डिपेंड करता है। अगर करेंगे तो फिर उसका जैसे कहते हैं वैसे कर सकते हैं। आपको तो जो आप कहते हैं मान सकते हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ ने 100 डेज़ का एक प्लान बनाया है, नेक्स्ट 100 डेज़ का। उसकी कुछ तफसीलात मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ शेयर करें ताकि पाकिस्तानी कौम को उससे आगे ही हो सके। पहली बात यह है कि हम ग्रीन लाइन की तर्ज पर, ग्रीन लाइन क्योंकि तो बिल्कुल नया रेक है, मज़ीद नया रेक तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसकी तर्ज पे हम 30 जून तक 2 और ट्रेन को अपग्रेड करेंगे इंशाअल्लाह, कराकरम एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस, और उसमें तकरीबन वो सारी चीज़ें डालने की कोशिश करेंगे जो ग्रीन लाइन के अंदर। उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को अच्छे से पता है, तो कोशिश करेंगे कि ये भी उसके लेवल के करीब आ जाए। ये बुनियादी तौर पर प्लान यही है कि पाकिस्तान रेलवेज़ को अपनी ट्रेन को अपग्रेड करना है। इस बार तो वसाइल हैं ही नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं इनको यही मशवरा दे के जाऊँगा कि ये ग्रेजुअली रेलवेज़ को उस लेवल पे लाएँ जब इकॉनमी क्लास जो है वो AC स्टैंडर्ड को इकॉनमी क्लास कराती है, क्योंकि जिस तरह का पाकिस्तान मुल्क है यहाँ पे जब विंडो खुलती है, सर्दी में शदीद सर्दी है और गर्मी में लू चलती है, और उससे मुसाफिर जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते, फिर मट्टी और गर्द का तूफान होता है ट्रेन के अंदर। तो अगर ये बीच में ये खिलवाड़ ना किया जाता पाकिस्तान में जो किया गया 17 में, तो और ये निज़ाम चलता रहता, तो हमारा प्लान यही था। तो हमारी जो 2600 के करीब शॉप्स थी जो कई साल से पड़ी हुई थी और उनको किसी ने वो किया ही नहीं था, नीलाम नहीं किया था, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। और जिन लोगों ने नाजायज़ कब्ज़े किए हुए हैं उनको या जगह खाली करनी पड़ेगी या उन्हें रेगुलराइज होना पड़ेगा और रेलवे की पॉलिसी के मुताबिक जो है वो उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उस सिलसिले में सिफारिशें आ रही हैं, लेकिन आपको पता है सिफारिशें यहाँ मानी नहीं जाती। तो बेहतर यह है कि रेलवे के हकाम से लोग ताउन करें जहाँ जहाँ मौजूद हैं, और जो रेलवे की पॉलिसी है उन्हें इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम किसी से ज़्यादती नहीं करेंगे, हम किसी को बेरोज़गार भी नहीं करना चाहते। बेपनाह महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अगर आप स्टेट लैंड पर बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं तो फिर आपको रेलवे को भी कुछ ना कुछ
دینا ہے تاکہ ہمارا بھی نظام ادارے کا چلتا رہے. یہ ایک بڑی بیلنسڈ پالیسی ہے. اس کے علاوہ ہم جو ایک اور بڑا انیشیٹو ہے وہ سولر پہ یہ جو انرجی ہے. اس پہ پہلے ان کا پلان تھا کوئی 8-10 ارب روپے کا ان کا منصوبہ تھا کہ سسٹم پہ کوئی آئے اور BOT بیسس پہ لگائے. اب اس کے انتظار میں کتنے سال بیٹھیں گے آپ؟ تو ہم نے بھی یہ طے کیا کہ یہ چھوٹے پروجیکٹ بنائیں گے 30-40-50 کروڑ روپے کے پروجیکٹس, اور پاکستانی سرمایہ کار جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور وہ یا ہم BOT کی بنیاد پہ ہمارے اسٹیشنز کو, ٹرمینلز کو, بلڈنگز کو, DS آفیسز کو, ہیڈ کوارٹر کو یہاں اس کو سولرائز کریں اور ہمارے ساتھ مڈ ٹرم کے ایگریمنٹ کریں جس میں وہ منافع بھی کمائیں, ان کو فائدہ بھی ہو, اور ہمارا جو بجلی کا بل ہے یہ نیچے آ جائے. تو یہ بھی چند دن تک ہم منصوبہ جو ہے اس کا اعلان کر دیں گے, اس کی پریپریشن ہو رہی ہے. ویسے تو یہ کرایوں میں اضافے کا دور ہے اور بڑی دل پہ بھاری پتھر رکھ کے کرنا پڑتا ہے, لیکن اچھی خبر میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ریلویز نے اپنے فریٹ کے کرایوں میں کمی کا فیصلہ کیا اور یہ 10 سے 15% کمی ہوگی, جو تقریباً اناؤنسمنٹ اس کی تیار ہے. یہ ہم نے کمرشل بیسس پہ ہے, کیونکہ اگر آپ ریلوے کو ایک کمرشل ادارے کی طرح چلائیں گے تبھی یہ اپنے لاسز کو ریکور کر پائے گا. انشاءاللہ 80-90% جو اکانومی ہے اس کو ہم اسی اسٹینڈرڈ کے اندر کنورٹ کر دیں. بہرحال اس وقت یہ 2 ٹرینز جو ہیں ان کو بھی ہم ہائی فائی ٹرینز بنانے کے لیے جا رہے ہیں, تاکہ گرین لائن پہ پریشر بہت ہے پیسنجرس کا, تاکہ ان کے لیے آپشنز ان کو مل جائیں کہ اس لیول کا سفر یا اس سے قریب اس کے لیول کا سفر جو ہے وہ باقی ٹرینز پر بھی. دوسری گزارش یہ ہے کہ عید پہ اسپیشل ٹرینز اس بار بھی انشاءاللہ چلیں گی, اور سمر سیزن میں ہم سیزنل ٹرینز بھی پلان کر رہے ہیں چلانے کے بارے میں, جن میں عوام ایکسپریس, شالیمار اور بہاؤدین ذکریہ شامل ہیں. سیزنل ٹرین یہ موبائل ٹائم بھی بند کریں. اس کے علاوہ امپورٹنٹ عوام شالیمار اور بہاؤدین ذکریہ ایکسپریس یہ پلان کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم ایک پشاور سے کراچی تک براستہ پنڈی نئی کارگو ٹرین چلانا چاہ رہے ہیں, جو 1250 ٹن سامان لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہوگی. اس کے لیے جلد ہی ہم RFP جاری کریں گے انشاءاللہ. بنیادی طور پہ بہت بڑا فائنینشیل کرائسس ہے. اتنا بڑا فائنینشیل کرائسس میں نے تو ریلوے میں پہلے نہیں دیکھا, بہت ہی بڑا. یعنی تنخواہیں دینا اور پینشن دینا میں ہر بار بتاتا ہوں کہ وہ ایک مسئلہ بنا ہوتا ہے. اب جو ہمیں کامیابی ہوئی ہے وہ جو پہلے پچھلے ٹینیور میں اس شعبے میں نہیں ہاتھ پڑ سکا تھا, وہ تھا برانڈنگ. تو ہم آپ دنیا میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے جگہیں ایلوکیٹ کی ہوئی. ہمارے یہاں یہ تصور ہی نہیں تھا. بہرحال ریل کاپ نے بڑا اعلیٰ کام کیا ہے اور ہم بالکل اپنی ہدف کے قریب آ گئے ہیں. اور پہلے مرحلے پر ہم پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ لاہور کا سٹی ریلوے اسٹیشن اور رائیونڈ کا جو اسٹیشن ہے اس کو, گرین لائن کو اور ریل کارز کو, ان کو ہم بڈنگ کے ذریعے جو ہے وہ برانڈنگ جو ہے اور ایڈورٹیزمنٹ اس کے لیے اوپن کرنے جا رہے ہیں. توقع ہے کہ اس سے بڑا ریونیو آئے گا, اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس کو ہم گریجولی پورے ملک میں امپلیمنٹ کریں گے. اور یہ ایک ایسا سورس آف انکم ہوگا جس پہ پاکستان ریلویز کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. انسٹالیشنز موجود ہیں, آپ کے لیول کراسنگ موجود ہیں, ریلوے اسٹیشنز موجود ہیں, ان کا استعمال ہوگا. ایک تو وہ کلرفل ہو جائیں گے, اٹریکٹیو ہو جائیں گے, LCD اسکرینز لگ جائیں گی, لوگوں کی بھی دلچسپی بڑھ جائے گی, اور وہ جو بوریت ہوتی ہے مسافر کی وہ انتظار میں بعض اوقات اس میں کمی آئے گی آبویسلی, اور ریلوے کا ریونیو بڑھے گا. میں ابھی آپ کو فگر نہیں بتا رہا, لیکن ایسی فگر ہیں کہ ریلویز جو ہے وہ اگر اس راستے پہ چلتا رہا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگر ان انٹرپٹیڈ رہا تو 5 سال کے اندر یہ 8-10 بلین کا ریونیو صرف برانڈنگ سے کما سکتے ہیں. اتنا پوٹینشیل ہے ان کے پاس. بہرحال میں انشاءاللہ اس ٹینیور کے خاتمے سے پہلے یہ شروع کر جاؤں گا اور ان کو انکم شروع ہو جائے گی. اگلی بات یہ ہے کہ دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ لینڈز ہیں. ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاکستان ریلویز کا میں اتنا شکر گزار ہے کہ 2 چیف جسٹس صاحبان کے آرڈرز تھے کہ ریلوے لینڈز کو آپ استعمال نہیں کر سکتے کمرشل کے لیے, وہ ہمیں ریلیف ملا ہے آنریبل سپریم کورٹ سے. تو بڑا ریلیف ملا پاکستان ریلویز کو. تو ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم رولز جو ہے وہ فریم کر کے کیبنٹ سے اپروو کروائیں. رولز فریم ہو گئے ہیں, کیبنٹ ڈویژن کو بھیج دیے گئے ہیں,
अप्रूवल इंशाल्लाह आने वाली है। उसके बाद जो है वो हम ये जो पाकिस्तान रेलवेज़ की ज़मीनें बेकार पड़ी हुई हैं और कब्ज़ा करने वालों का इंतज़ार कर रही हैं, इनको हम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो है एक ट्रांसपेरेंट मैनर में ऑफ़र करना प्राइवेट सेक्टर को शुरू करेंगे। पूरी दुनिया का चलन यही है, सिर्फ यहाँ ये नहीं होता। तो इसमें ख़तरा मौजूद है कि आपको फिर खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ने फिर वही दोबारा धक्काशाही ने शुरू हो जाए, क्योंकि इस मुल्क में हर 5-7 साल बाद धक्काशाही होती है। लेकिन अब क्या किया जाए? तो अगर हमने अपने अदारों को बचाना है तो फिर हमें इनके ज़राए आमदनी में हर की 80-90% जो इकॉनमी है उसको हम इसी स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। बहरहाल इस वक्त ये 2 ट्रेन जो हैं इनको भी हम हाई फाई ट्रेन बनाने के लिए जा रहे हैं, ताकि ग्रीन लाइन पे प्रेशर बहुत है पैसेंजर्स का, ताकि उनके लिए ऑप्शंस उनको मिल जाएं कि उस लेवल का सफ़र या उससे करीब उसके लेवल का सफ़र जो है वो बाकी ट्रेन पर भी। दूसरी गुजारिश ये है कि ईद पे स्पेशल ट्रेन इस बार भी इंशाल्लाह चलेंगी, और समर सीज़न में हम सीजनल ट्रेन भी प्लान कर रहे हैं चलाने के बारे में, जिनमें अवाम एक्सप्रेस, शालीमार और बहाउद्दीन ज़करिया शामिल है। सीजनल ट्रेन ये मोबाइल टाइम भी बनते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट अवाम, शालीमार और बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस ये प्लान कर रहे हैं। इसके बाद हम एक पेशावर से कराची तक बरास्ता पिंडी नई कार्गो ट्रेन चलाना चाह रहे हैं, जो 1250 टन सामान ले जाने की सलाहियत रखती होगी। इसके लिए जल्द ही हम RFP जारी करेंगे इंशाल्लाह। बुनियादी तौर पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है। इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने तो रेलवे में पहले नहीं देखा था, बहुत ही बड़ा। यानी तनख्वाहें देना और पेंशन देना, मैं हर बार बताता हूँ कि वो एक मसला बना होता है। अब जो हमें कामयाबी हुई है वो जो पहले पिछले टेन्योर में इस शोबे में नहीं हाथ पड़ सका था, वो था ब्रांडिंग। तो हम आप दुनिया में जाते हैं, देखते हैं कि रेलवे स्टेशन जो है वो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए जगह एलोकेट की हुई। हमारे यहाँ ये तस्वुर ही नहीं था। बहरहाल रेल कॉप ने बड़ा आला काम किया और हम बिल्कुल अपनी हदफ के करीब आ गए हैं। और पहले मरले पर हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लाहौर का सिटी रेलवे स्टेशन और रायविंड का जो स्टेशन है उसको, ग्रीन लाइन को और रेल कार्स को, इनको हम बिडिंग के ज़रिए जो है वो ब्रांडिंग जो है और एडवर्टीजमेंट इसके लिए ओपन करने जा रहे हैं।